हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कैलोरीज वाली, जिसमें कैलोरीज ज्यादा लेने से मोटापा बढ़ता है और कैलोरीज को कम करने से मोटापा घटता है। आज के मैं वीडियो लेकर आई हूँ प्रोटीन के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि जैसे कैलोरीज हमारी बॉडी में जरूरी है वैसे प्रोटीन भी जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल, आप सभी लोग जानते हो कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कितनी अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, मसल्स रिपेयर करता है, वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, हेयर को, स्किन को, और भी कई चीजों के अंदर प्रोटीन हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन प्रोटीन अगर ज्यादा ले लिया जाए तो वो खतरे की घंटी है, सावधान हो जाइए। अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेते हो तो आज हम ये जानेंगे कि सही मात्रा में हमें बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए। सबसे पहले बात मैं उसी की करती हूँ कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रोटीन का इतना क्रेज बढ़ता जा रहा है। केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में प्रोटीन का इतना क्रेज है, जैसे एक ट्रेंड सा चला, एक फैशन सा चला है। जो भी देखो बस प्रोटीन के पीछे पड़ा हुआ है। प्रोटीन के बड़े से बड़े डिब्बे लेकर आ रहा है, कोई इधर से प्रोटीन को, इस ब्रांड का प्रोटीन, उस ब्रांड का प्रोटीन, वो प्रोटीन के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादा प्रोटीन हमारे लिए खतरा हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे लंदन में रहने वाला एक रोहन गोधनिया, आपने नाम सुना होगा, रिपोर्ट कभी न्यूज पढ़ी होगी, जिसमें आया था कि केवल 16 साल का लड़का था, वो केवल 16 साल का लड़का था और उसने ज्यादा प्रोटीन की वजह से, वो प्रोटीन शेक ज्यादा पीता था और प्रोटीन शेक की वजह से उसकी मौत हो गई। यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, ये सच है। रिपोर्ट में पाया गया कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा थी, क्योंकि उसकी बॉडी में जब रिपोर्ट निकाली गई तो उसमें आया कि ऑर्निथिस ट्रांसकार्बामाइलेज नाम की कोई कमी होती है जो उसकी बॉडी में हो गई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओटीसी कहते हैं। वो उसकी कमी हुई, जिसकी वो एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। तो भाई, प्रोटीन से मौत तक हो जाती है, तो प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना होता है। प्रोटीन की सही मात्रा जानना बहुत जरूरी है। तो जो पुरुष होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, उन्हें लगभग प्रोटीन की मात्रा 56 ग्राम उतना लेना चाहिए, और जो लेडीज होती है उन्हें 46 ग्राम लेना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि वेट के हिसाब से, हमारा जितना भी वेट है, जितना वजन है हमारा, उस हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से 0.8 से लेकर 1.2 ग्राम प्रोटीन हम डेली ले सकते हैं। और जो ज्यादा वर्कआउट करता है, जिम वगैरह करता है, जो बहुत ज्यादा उसकी पूरी दिनचर्या में मेहनत है, वो प्रोटीन की मात्रा 1.8 कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा प्रोटीन खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो जिम करने वाले, वर्कआउट करने वाले हैं, वो तो प्रोटीन को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो बैठे रहते हैं और ऐसे जो काम में होते हैं, उन वो प्रोटीन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन उन्हें नुकसान भी कर सकता है। ये तो मैंने रोहन गोधनिया की बात बताई कि उसकी तो मौत हो गई, लेकिन ज्यादा प्रोटीन हमें और क्या नुकसान दे सकता है पता है आपको? प्रोटीन की वजह से हमारा किडनी स्टोन, इसकी समस्या हो सकती है। प्रोटीन ज्यादा होने से हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है। तो ऐसा प्रोटीन किस काम का भाई? तो वो प्रोटीन जो हमें बीमार कर सकता है। तो ज्यादा प्रोटीन हमें नहीं लेना है, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये लेना चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती, अति की कहीं गति नहीं है, इसलिए कोई भी चीज अति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका एक नाप तोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी दिनचर्या में प्रोटीन को अच्छे से नाप तोल से लेते हो तो ये प्रोटीन आपका वेट लॉस करता है। सबसे बड़ा फायदा, प्रोटीन आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए प्रोटीन को सही मात्रा में लीजिए। आपने देखा होगा कि बढ़ते क्रेज के साथ रिपोर्ट, रिसर्च बताती है कि नई तो 3 से 4 करोड़ का लागत प्रोटीन की बिक्री में है, और यही आने वाले सालों में 20 से 25% बढ़ भी सकता है। कहना यह है, रिपोर्ट बताती है। तो भाई, इतना प्रोटीन, जहां पे लोगों ने सुना, जो बिजनेस करने वाले हैं, बिक्री करने वाले हैं, कई बार क्या होता है कि इतना प्रोटीन का जो असल में जो सही प्रोटीन होता है वो डिब्बे बना नहीं पाते। लोगों को कमाई करनी है, पैसे कमाने, जिसकी वजह से क्या होता है कि नकल चीजें, डुप्लीकेट चीजें मार्केट में इतनी आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो वो डुप्लीकेट चीजें जो है वो हमें नुकसानदेह होती है। तो भाई, मैं तो ये कहूंगी कि डिब्बों के पीछे मत भागिए, किसी ब्रांड के पीछे मत भागिए। अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं, नेचुरल प्रोटीन लीजिए। नेचुरल प्रोटीन के स्रोत बहुत सारे हैं। आपके किचन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें से आपको बहुत ज्यादा
प्रोटीन मिल सकता है। वैसे आप जानते ही होंगे कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और प्रोटीन की सही मात्रा क्या होनी चाहिए, प्रोटीन कहाँ से कितना मिल सकता है। इसके लिए आप गूगल में कोई चार्ट सर्च कर सकते हो, आपको कहीं मिल ही जाएगा। गूगल में सब कुछ भरा हुआ है, आप एक बार सर्च करोगे वो आपको चार्ट देगा, इसमें से इतना प्रोटीन मिलता है, इसमें से इतना प्रोटीन मिलता है। आप उस हिसाब से आप अपनी डाइट में उसे शामिल कर सकते हो। तो ये होता है कि भाई जब आप प्रोटीन को सही मात्रा में लेने लग जाओगे तो आपकी बॉडी में सारा बैलेंस अच्छे से बनेगा, और बैलेंस रहेगा तो कहीं कोई नुकसान की संभावना है ही नहीं। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलता है हमें दूध से, दही से, पनीर से, अंडे से, सब्जियों से, आटे से, दाल से। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं, जो हम स्प्राउट खाते हैं, जो दाल होते, साबुत अनाज होता है, उसे स्प्राउट बनाया जाता है, उसको उगाया जाता है, अंकुरित किया जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। नॉनवेज जो खाने वाले होते हैं उसमें भी प्रोटीन की बहुत सारे सोर्स है, तो आप वहां से प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन हमें पाउडर से लेना है, प्रोटीन हमें शेक से लेना है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, कोई अच्छे से आपको असल में कोई प्रोटीन दे रहा है और आपको बहुत ज्यादा नीड है तो आप उसे लीजिए, मेरी मनाही नहीं है। लेकिन मैं तो कहती हूँ जितना हमें जरूरत है वो हमारा जो ये माँ प्रकृति की देन जो हमें सब मिलता है, फ्रूट, सब्जियां, दाल, होलसेम जो फूड हमें मिल रहा है, उसमें से हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो हमें बाहर से कहीं से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस। और हाँ दोस्तों, मैं हर वीडियो में अपनी ये तो बताती हूँ कि कुदरत से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, माँ प्रकृति से जुड़ो, उसके साथ साथ हमें 1 घंटा वर्कआउट करना ही करना है। ये तो मस्ट है, इसे हमें छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वर्कआउट ही हमें बचाए रखता है, हमें स्वस्थ रखता है। तो वर्कआउट कीजिए। अभी सर्दियां चल रही है तो धूप का भी मजा लीजिए, धूप में भी सन बाथिंग कीजिए, जिससे हमें कुदरत से विटामिन डी मिलता है। मैं भी बताती हूँ कि कई बीमारियों का इलाज सन बाथिंग से होता है, तो आप सन बाथिंग भी ले सकते हैं। 1 घंटा वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जुम्बा कीजिए, एरोबिक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी करिए, पर ये करना मस्ट है। बस इसे मत छोड़िएगा, ये करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं ना? क्लिक करिए और तुरंत देखिए।